हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे, जिसमें फ्रैक्शन यानी कि भिन्न पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, इसमें हम लोग को पढ़ना है फ्रैक्शन भिन्न। सबसे पहले हम जान जाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक। भिन्न किसे कहते हैं? जैसे परिमेय संख्या होती है उसी तरह से भिन्न होती है, ठीक है ना। परिमेय संख्या में होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। उसी तरह से इसे बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि परिमेय संख्या के यानी a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसे ही क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, ठीक है। जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, और फिर a और b क्या हो? पूर्ण संख्या हो। a और b क्या हो? पूर्ण संख्या हो। उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं a b पूर्ण संख्या, उसे ही क्या कहते हैं? हम भिन्न कहते हैं, जिसे a/b के फॉर्म में लिखा जा सकते हैं। और b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे में 0 कभी नहीं रहता है, ठीक है। अब भिन्न के प्रकार टाइप्स हम देखते हैं। टाइप्स में होता है 1 नंबर में सम भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें होता क्या है कि ऊपर वाला को अंश कहते हैं, a/b होता है ना, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है, अंश। और नीचे वाला को क्या कहते हैं? हर कहते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसका अंश जो रहता है वह छोटा रहता है और हर क्या रहता है? बड़ा रहता है। उसी को क्या कहते हैं? सम भिन्न कहते हैं। लिख देते हैं अंश छोटा तथा हर बड़ा, उसे क्या कहते हैं? सम भिन्न कहते हैं। दूसरा आता है विषम भिन्न, विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है, अंश बड़ा और हर छोटा, अंश बड़ा और हर छोटा। जैसे एग्जाम्पल में भी यहाँ पे देख लीजिए 2/5, यह हो गया सम भिन्न। अगर इसमें हम कर दें 5/4, देखिए तो अंश बड़ा है हर छोटा है, और तो यह क्या है? विषम भिन्न है। कोई दिक्कत? फिर तीसरा होता है मिश्र या पूर्णांक भिन्न, ठीक है ना, मिश्र या पूर्णांक भिन्न। इसमें होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता यह है कि जिसमें पूर्ण संख्या भी हो और भिन्न भी हो, पूर्ण संख्या भी हो और भिन्न भी हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न या पूर्णांक भिन्न। जैसे 2.1/5, देखिए तो यह क्या है? पूर्ण संख्या है, और यह क्या है? भिन्न है। यह तो अतः यह कौन सा भिन्न हो जाएगा? मिश्र भिन्न या पूर्णांक भिन्न। क्या हो जाएगा? मिश्र भिन्न या पूर्णांक भिन्न। 2.9/10, यह भी क्या हो जाएगा? हमारा मिश्र भिन्न या पूर्णांक भिन्न। फिर एक और आता है दशमलव भिन्न, तो विषम भिन्न या सम भिन्न का ही निकला हुआ एक रूप है, ठीक है ना। यानी कि उसमें दशमलव रहता है, उसे ही क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं, ठीक है ना। दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें होता है दशमलव रहता है, क्या रहता है? जिसमें दशमलव हो, दशमलव हो। जैसे 2/5
0.6 इत्यादि, ये सब क्या है, दशमलव भिन्न है। कोई दिक्कत? अब विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना तो आप जानते हैं, हमने 6 क्लास में भिन्न का जोड़ और घटाव पढ़ लिया है। इस क्लास में हमको पढ़ना है 7th क्लास में गुना और भाग का, ठीक है। फिर आरोही अवरोही क्रम इत्यादि सब पढ़ना, इसे मिटा दे। अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज 2.1 पहला दे रहा है, पहला नंबर सवाल में निम्न के 4 तुल्य भिन्न लिखिए। तो तुल्य भिन्न देखिए कैसे लिखते हैं। ए नंबर में दिया है 1 का 2/3, कितना दिया है, 2/3। तुल्य मतलब बराबर भिन्न होता है, देखिएगा ध्यान से। एक बार क्या करेंगे, ऊपर और नीचे निश्चित संख्या से गुना कर देंगे। हम 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ठीक है। यह 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 4/6 1 हो गया, ठीक है। फिर 2/3 लिखेंगे, फिर ऊपर और नीचे एक ही चीज़ से गुना करेंगे, ठीक है ना। 2 चौका 8 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 2 हुआ हमारा, हुआ कि नहीं। फिर और भी हमको 4 लिखना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे और लिखेंगे। जैसे 2/3 यहाँ पे 10 से गुना कर दें। आपको जितना से मन करे आप उतना से गुना कर सकते हैं, बशर्ते एक को छोड़कर किसी चीज़ से गुना कीजिएगा, ठीक है। जैसे एक बार हम 2 से गुना कर लिए तो अब फिर 2 से गुना नहीं करेंगे, दूसरी संख्या से गुना करेंगे, ठीक है। 2 दहिया 20 और 3 दहिया 30, इस तरह से बन जाएगा कि नहीं। फिर एक और, अभी 3 हुआ, 1 2 3 हुआ। फिर यहाँ पे 5 से हम गुना कर देते हैं। 2 पचे 10 और 5 तिहाई 15। आसान है कि नहीं। चलिए अगला सवाल, इसमें तीसरा सवाल हम बता देते हैं। तीसरा सवाल हमको दिया है 3/17, इसका तुल्य भिन्न हमको लिखना है। तो क्या करेंगे, 3 गुना 2/17 गुना 2, ऊपर नीचे दोनों एक चीज़ से गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 17 दूनी 34, 1 हो गया हमारा। फिर 3 से हम गुना कर देते हैं, यहाँ पे 17 है गुना 3, 3 तिहाई 9 और 17 तिहाई 51 हो गया हमारा। 2 हो गया। फिर एक और करेंगे, 3/17 है, ऊपर नीचे एक चीज़ से गुना करेंगे। 3 चौका 12, 17 चौका 68। कोई दिक्कत? अभी 3 हुआ। फिर एक और चीज़ से गुना करेंगे। आपको जिससे मन करे आप उससे गुना कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते फर्क है कि ऊपर और नीचे एक ही चीज़ से गुना कीजिएगा। 3 पचे 15 और फिर 7 पचे 50। आसान है कि नहीं। बन जाएगा, बन जाएगा। तुल्य भिन्न मिटा दे इसे। दूसरा सवाल हम देखते हैं क्या दिया है। दूसरा सवाल दिया है, नीचे दिए गए भिन्न संख्या के जोड़ों की तुलना कीजिए और बताइए कि दोनों में से कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। इसमें तुलना करना है, क्या करना है, तुलना करना है। इसमें छोटी बताना है। 3/5 और 4/3, 4/3, इसमें हमको तुलना करना है। देखिए कितना आसान है। इसको 2 तरीका से हम तुलना कर सकते हैं, या तो दशमलव में बदल कर या फिर इसे समहर करके, ठीक है ना। जैसे बट्टा का जोड़ करते हैं उसी तरह से। तो देखिए, तो 5 नीचे का लौसा ले लेंगे। 5 3 का लौसा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 से भाग दीजिएगा 15 में, 5 तिहाई 15, अब 3 तिहाई 9, और अब इससे इसमें भाग दीजिए। 3 पचे और 5 चौका 20। देखिए तो 9 और 20 में छोटा कौन है, 9 छोटा है, तो इसका है, ठीक है ना। अतः छोटा बराबर 3/5। आसान है कि नहीं, बन जाएगा। फिर उसके बाद एक चौथा नंबर बता देते हैं। 4 नंबर में दे रहा है 7/15 और 9/20, 7/15 और 9/20। लौसा ले लेंगे। 20 और 15 और 20 का लौसा देखिए ऐसे निकाल लीजिएगा। 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। देखिए 5 गुना 3 गुना 4, 4 तिहाई 12 पचे 60। कितना लौसा आ गया, 60। 15 से भाग दीजिए, 15 चौका 60 और 4 सते 28। और इसमें देखिए 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 और 9 तिरका। देखिए तो इसमें छोटा कौन है,
27 इसका है, ठीक है ना। तो लिख देंगे अतः छोटा बराबर 9/20। आसान है कि नहीं? बना लीजिएगा और बाकी सब 2 आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। तीसरा सवाल में हम देखते हैं क्या सवाल दिया है। कह रहा है हल कीजिए। तीसरा सवाल में दे रहा है हल करने के लिए दे रहा है। 1 नंबर में 2/5 + 0, 2/5 + 0। किसी भी चीज़ में हम 0 जोड़ते हैं तो क्या रह जाता है? वहीं रह जाता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम कर देते हैं, ठीक है ना। दूसरा सवाल नहीं तो आप क्या कीजिएगा, इसके नीचे 1 बटा देकर 1 लिखिएगा और फिर बटा का जोड़ निकालिएगा तो भी इतना ही आएगा। या आपको हम पढ़ा चुके हैं एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक पढ़ाए हैं ना। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या रह जाती है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, कह रहा है 4 + 7/8, यही नहीं दे रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या छुपा है? 1। अब देखिए 1 8 का लॉस 8, कोई दिक्कत? 1 से 8 में भाग करेंगे, 8 मट में कटेगा और 8 चुका 32 + 8 × 8 और फिर 1 7 7, 32 7 39/8, कोई दिक्कत? अब इसको पूर्णांक में बदल लेंगे, 8 से भाग देंगे, 8 चुका 32 और 32 7 39/8, यानी कि 4.7/8। आसान हो जाएगा कि नहीं? चलिए तीसरा सवाल, 3/2 + 2/7, 3/2 + 2/7। नीचे का लॉसन निकालेंगे, 2 7 का लॉसन 14, 2 से 14 में भाग दीजिए, 2 7 14 और 7 3 21 + 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, ठीक है। देखिए 21 4 25, 25/14, कोई दिक्कत? कटने वाला नहीं ना है? 25 और 14 अगर कटने वाला होगा तो कटा लेंगे, या नहीं कटने वाला होगा तो पूर्णांक में बदल देंगे, ठीक है। पूर्णांक में कैसे बदलते हैं? ऐसे भाग दे देते हैं, 14 भागा 25, 1 मत में कटेगा, बच जाएगा 1 1, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पे भागफल 1 आया है तो 1 पूर्णांक शेष कितना आया है? 11/14। आसान है। फिर 3 नंबर हो गया। 4 नंबर हम देखते हैं क्या दिया है। 4 नंबर में दिया है हमको 5/9 + 4/7, 5/9 + 4/7। 9 7 का लॉसा ले लेंगे, 9 7 63, 9 से भाग दीजिए 63 में तो 7 मट में कटेगा और 7 5 35 प्लस फिर इससे इसमें भाग दीजिए, 7 9 63, 9 चुका 36, जोड़ दीजिए 6 5, इकाई को इकाई से जोड़ते हैं, 6 5 11 का 1 हाथ में आया 1, 3 3 6 7, 71/63। इसको भी देखिए कटने वाला नहीं है, ठीक है ना। यह 7 1 8, यह 3 से नहीं कटेगा, यह 3 से कटेगा, यह कटने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे? पूर्णांक में हम बदल लेंगे, ठीक है ना। एक पूर्णांक नीचे में 63 हो जाएगा, 63 से भाग कर रहे हैं, बच जाएगा कितना? 71 में से 63 घटाते हैं 8 बचेगा, ठीक है ना। 8/63। आसान है कि नहीं? 5वां नंबर सवाल हम देखते हैं क्या दिया है। 4/5 + 9/15, यही ना दिया है। 5 और 15 का लॉसन निकालिएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। निकाल कर दिखा दें, 5 15, ठीक है ना। छठा क्लास में हम लॉसन पढ़ाए हुए हैं, भाग विधि से निकाल रहे हैं। देखिए दोनों में किस चीज़ से भाग लगेगा? 5 से लगेगा। 5 एकम 5, 5 3 15। अब निकालेंगे 5 गुना 3, 5 3 15। 1 को छोड़ देते हैं क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ में गुना करेंगे तो वही चीज़ आ जाता है, इसलिए 1 को हम नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत? 5 से इसमें भाग दीजिए, 5 3 15, 3 चौका 12 प्लस 15 से 15 में भाग दीजिए, 1 मत में कटेगा, 1 गुना 9 बराबर 9। अब 12 9 21/15, कोई दिक्कत? अब देखिए अब यह कट सकता है, देखिए तो यह भी 3 से, यह भी 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, 7/5 आया। अब कटने वाला है? नहीं कटने वाला है तो पूर्णांक में बदल देंगे, 5 एकम 5, 2 शेष बच जाएगा और 5, 1 पूर्णांक 2/5 आंसर। आसान है कि नहीं? मिटा दे। छठा नंबर सवाल हम देखते हैं क्या दिया है।
छठा नंबर सवाल में हमको दिया है 2/15 माइनस 1/20। 2/15 माइनस 1/20। यह बटा का जोड़ नहीं है, क्या है, घटाव है। तो देखिए 15-20 का लॉस पहले निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 15 और 20, 5 से कट जाएगा, 5 या 15, 5 का 20, गुना कर लेंगे 5 गुना 3 गुना। अब भाग नहीं लगेगा 3 और 4 में, किसी एक में केवल भाग लग रहा है, दोनों में किसी चीज़ से भाग नहीं लग रहा है, तो गुना कर देंगे 5 गुना 3 गुना 4, 5 या 15 चौका 60, 60 आ गया। 15 चौका 60, 4 मत में कटेगा, 4 दूनी 8। यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे, 20 से भाग दीजिए, 60 में 20 दिए, 3 एकम 3। अब देखिए 8 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5/60। अब कटने वाला है तो कटा देंगे, 5 एकम 5 और इसको काटिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/12 आंसर। 7वां नंबर सवाल में देखते हैं। 7वां नंबर सवाल में हमको दिया है 9/11 माइनस 4/15। 9/11 माइनस 4/15। कोई दिक्कत, 11 और 15 का क्या करेंगे, लॉसन निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कटने वाला है किसी चीज़ से, 11-15 तो क्या हो जाएगा, दोनों गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो 15 एकम 15 का 5 हाथ में आया 1, और 15 एकम 15 1 16, 165 आया, ठीक है। अब 11 से इसमें भाग कीजिएगा तो 15 मत में कटेगा, ठीक है ना। देख लीजिए, भाग देकर दिखा देते हैं। 11 भागा 165, 11 एकम 11, 5 बच गया, यह कट गया, यह 5, 11 पचे 55, कट जाएगा। कितना मत में भाग लगा, अब 15 से 9 में गुना कीजिए, 15 का पहाड़ा याद है ना, 15 9 135, माइनस है तो माइनस दे देंगे, 15 से इसमें भाग करेंगे तो 11 मत में कटेगा, ठीक है। और फिर 11 मत में कटा तो 11 गुना 4 बराबर 11 चौका 44। सब घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 13, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो हासिल लेगा, तो 13 में से 4 जाएगा 9, यानी कि 91/165, ठीक है। अब देखिए किसी चीज़ से कटेगा कि नहीं, यह तो 7 से कट जाएगा, यह देखिए 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 नहीं कटेगा। फिर देखिए 13 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 13 से यह कटेगा नहीं कटेगा, यानी कि इतना ही आंसर हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको मिटा दें। उसके बाद 8वां नंबर में देखिए क्या दे रहा है, 7.1/2, 7.1/2 माइनस 4.1/5। यही ना सवाल हमको दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्णांक को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ते हैं, नीचे से इसमें गुना करते हैं, 2 सते 14, 1 15/2, फिर माइनस है, फिर इसको तोड़ेंगे, 5 चौका 20, 20 1 21/2 है 5। फिर यहाँ पे देख लीजिए, अब इतना आ गया नहीं, तो अब बटा का घटाव हो गया। अब फट दे हम निकाल लेंगे, 2 5 का लॉस 10, ठीक है। और फिर इसमें भाग दीजिए, 2 पचे 10, 5 मत में कटा तो 15 पचे 75, माइनस फिर 5 से 10 में भाग दीजिए, 5 दूनी, और फिर 2 से इसमें गुना कीजिए, 21 दूनी 42। अब देखिए घटा लीजिए, 5 में से 2 जाएगा 3, फिर यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा 3, 33/10। इसको पूर्णांक में बदलना है तो बदल सकते हैं, 3.3/10 आंसर। आसान है कि नहीं। फिर 9वां नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया है, 4.1/2, 4.1/2 माइनस 1.1/5, फिर प्लस 2/5। यही ना दिया है। तो सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, 2 चौका 8 1 9/2। कोई दिक्कत, माइनस है 5 एकम 5 1 6/5, फिर प्लस 2/5। कोई दिक्कत। अब देखिए 2 5 5 का लॉसन निकालिएगा। कैसे निकालिएगा, 2 5 5। देखिए तो
किसी दो संख्याओं को काटना रहता है, ठीक है ना। तो 2 से 2 कटेगा, लेकिन और संख्याएं कटेगी नहीं, तो 5 से काटेंगे। तो इसमें भाग नहीं लगेगा, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब नहीं कटने वाला है, तो 5 गुना 2 बराबर 10। हमारा LCM कितना आ गया, लॉसा 10, कितना आ गया 10। अब 2 से 10 में भाग दीजिए, 2 पचे 10, और फिर 5 नवा 45 माइनस, फिर इससे इसमें भाग करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 छक 12, फिर प्लस है, कोई दिक्कत प्लस है नहीं, तो इससे फिर प्लस देकर इससे इसमें भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो प्लस प्लस होगा, यानी कि जैसे मान लीजिए हमको 5 बकरी दिया है, फिर 2 बकरी, और फिर एक आदमी 2 बैल दे रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि दोनों बकरी को एक जगह मिला लेंगे और बैल को अलग रखेंगे, रखेंगे कि नहीं रखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे प्लस वाला को एक साथ में मिलाते हैं, ठीक है ना, ये नहीं कि माइनस वाला को मिला लीजिएगा। तो देखिए, तो 45 4 5 4 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 49 हो जाएगा, फिर -12 बाई 10, कोई दिक्कत। इज इक्वल टू 49 में से 12 अब घटा लेंगे, 9 में से 2 जाएगा 7, अब यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा 3, 37 बाई 10। अब इसको पूर्णांक में बदलिएगा तो 3.7 बाई 10। आसान है कि नहीं, मिटा दे अब इसे। 10वां नंबर सवाल में देखिए, 2.1 बाई 5, 2.1 बाई 5 प्लस 1.1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2, यही ना है। तो सबसे पहले इसको पूर्णांक को तोड़ेंगे, 5 दूनी 10, 1 11 बाई 5, फिर प्लस है 4 एकम 4 1 5 बाई 5 है 4, फिर माइनस 1 बाई 2। अब देखिए 5 4 2 का लॉसल निकाल लेंगे, 5 4 2, 2 से भाग लग जाएगा, इसमें भाग नहीं लगेगा, ऐसे ही रन देंगे, 2 दूनी 4 2 एकम 2, अब भाग लगेगा तो हो जाएगा 2 गुना 5, कोई दिक्कत। 5 दूनी 10 दूनी 20, कहाँ गया 20, 5 से भाग दीजिए 20 में, 5 चौका 11 चौका 44, प्लस 4 से इसमें भाग दीजिए, 4 पचे 25 माइनस 2 से 20 में भाग दीजिए, 2 दहिया 20 और 10 से कम 10, जोड़ को जोड़ में जोड़ दीजिए, नहीं 5 4 9, फिर उसके बाद 2 4 6, 69 माइनस 10 बाई 20, कोई दिक्कत। 59 बाई 20, कोई दिक्कत। अब इसको पूर्णांक में हम बदल सकते हैं, 20 3 60 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 मर्त में 2.19 बाई 20। आसान है कि नहीं, बन जाएगा। मिटा देते हैं अब देखिए चौथा सवाल में क्या कह रहा है, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? देख लीजिए यहाँ पे जादुई वर्ग समझते हैं, हम एक वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। 3 खंड रहता है, ठीक है ना, इधर से भी 3 खंड और इधर से भी 3 खंड, यानी कि कुल मिलाकर 9 खंड रहता है। इसमें 1 से लेकर 9 तक की ऐसी संख्याएं हम भर सकते हैं जिसको ऐसे हम जोड़ें, ठीक है ना, तो भी कोई निश्चित संख्याएं आए, ऐसे जोड़े तो भी 15 आता है जोड़ने पर, ऐसे जोड़े तो भी कितना आता है 15 आता है, ऐसे जोड़े तो भी 15 आता है, यानी कि किसी भी तरह से जोड़ने पर क्या आता है 15 या कोई निश्चित संख्याएं आती है, ठीक है ना। तो वहीं यहाँ पे दिया है, सवाल दे दिया है, ब्रैकेट में दे दिया है 9 ब्रैकेट, और पूछ रहा है क्या यह एक जादुई वर्ग है। नौ खंड बन गया, 4 बाई 13, फिर उसके बाद है 9 बाई 13, फिर उसके बाद है 2 बाई 13, फिर उसके बाद 3 बाई 13,
8/13। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 5/13। फिर यहाँ पे 1/13। फिर यहाँ पे 6/13। फिर इधर से 7/13। 7/13। तो देखिए कह रहा है क्या यह जादुई वर्ग है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्तंभ, इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, खड़ा रहता है उसको कॉलम। इसको जोड़ कर देखेंगे 4/13 प्लस 3/13, ठीक है ना, प्लस 8/13। इसको देखते हैं कितना आता है। 13 का लॉस 13 हो जाएगा ना। 13 एकम 13 और 1 गुना 4 बराबर 4 प्लस 3 प्लस 8 कर लीजिएगा। 8 3 11 4 15/13 आया। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर इसको ऐसे जोड़ते हैं स्तंभ वाला। तो 4/13 प्लस 9/13 प्लस 2/13 बट्टा का यहाँ जोड़ करेंगे, लॉस हो जाएगा 13। 13 एकम 13, 1 गुना 4 बराबर 4 प्लस 9 प्लस 2, ठीक है। सबको जोड़िए 4 9 13 13 2 15/13। आसान है कि नहीं, दोनों बराबर आया। अब विकर्ण वाला जोड़ते हैं। क्या करते हैं, विकर्ण वाला। विकर्ण ऐसे रहता है तिरछा। तो क्या है 4/13 प्लस 5/13 प्लस 6/13, 13 हो जाएगा लॉस। फिर देखिए 13 एकम 13, 1 गुना 4 बराबर 4, कोई दिक्कत। फिर प्लस 13 एकम 13 और 1 गुना 5 बराबर 5 प्लस 13 एकम 13 और 1 गुना 6 बराबर 6। 6 5 11 4 15/13। हर जगह बराबर आ रहा है। किसी इसको भी बीच में भी आप जोड़ सकते हैं, इसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो लिख देंगे अतः यह क्या है, जादुई वर्ग है। नहीं, लिख देंगे सभी तरह से जोड़ने पर बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है ना। अतः जादुई वर्ग है, अतः जादुई वर्ग है। आसान है कि नहीं। चलिए मिटा जाए। अगला सवाल 5वां नंबर में दे रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। किस क्रम में, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, या बढ़ते क्रम। 1 नंबर में क्या दे रहा है, 1/2, 3/4, 1/5। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, जैसे सीढ़ी पर हम चढ़ते हैं, नीचे से पहले ऊपर जाते हैं, वही है हमारा क्या, आरोही क्रम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह हमको जानना जरूरी है। तो क्या करेंगे, जैसे बट्टा का जोड़ करते हैं उसी तरह से नीचे का लॉसा ले लेंगे। 2 4 5 का लॉसा निकालेंगे, 2 4 5, ठीक है ना। यहाँ पे इसका लॉसा निकाल लिए, कोई दिक्कत। अब देखिए 2 से भाग लगेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 5 नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 2 दूनी 4 5 20, कोई दिक्कत। 20 हमारा लॉस हो गया। फिर देखिए 2 से 20 में भाग करेंगे, 2 दहिया 20, 2 दहिया 20, 10 एकम, फिर कॉमा हो जाएगा। 4 से 20 में भाग दीजिए, 4 5 कितना हुआ, 4 5 20, 5 मट में, और 5 3 15, फिर कॉमा लगा देंगे। फिर 5 से 20 में भाग करेंगे, 5 का 4 एकम। अब बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है, 4, किसका है, 1/5 का, ठीक है ना। तो यानी कि आरोही क्रम लिखेंगे, आरोही क्रम बराबर सबसे छोटा 1/5 है, कॉमा। अब देखिए 4 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, 4 से बड़ा कौन है थोड़ा सा, 10, तो किसका है, 1/2, ठीक है। फिर कॉमा लगा देंगे। फिर सबसे बड़ा 15, तो 3/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इस तरह से बन जाएगा। एक और है इसमें सवाल, उसको आप बना लीजिएगा, मिटा दे इसे। 6ठा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार श्यामपट्ट की लंबाई 3.1/2 मीटर और चौड़ाई 2.2/2 मीटर है। श्यामपट्ट का परिमाप। अब बताइए, आप लोग बताइएगा
आयताकार होता है श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड। जो हम जिस बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं यह भी आयताकार है कि नहीं? तो आयत का परिमाप बराबर क्या सूत्र होता है यह आप बताइएगा, याद है कि भूल गए हैं? आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई दे दिया है। लंबाई कितना दिया है? लंबाई हमको दे दिया है 3.1/2 मीटर, 3.1/2 मीटर। और चौड़ाई कितना दिया है? 2.2/3 मीटर, यही ना दिया है? तो इस सूत्र के आधार पे हम निकाल लेंगे। देखिए इज इक्वल टू 2 इंटू लंबाई कितना है 3.1/2 और प्लस चौड़ाई कितना है 2.2/3। अब देखिए पूर्णांक को तोड़ देंगे। ठीक है, 2 इंटू 2 3 6 1 7/2 प्लस 3 दूनी 6 2 8/3। कोई दिक्कत? अब देखिए बटा का जोड़ तो आता है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है? गुना है। 2 इंटू 2 और 3 का लौसा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 से भाग कीजिए 2 3 6, 3 7 21 प्लस 3 से 6 में भाग दीजिए 3 दूनी और 2 8 16। कोई दिक्कत? अब 2 गुना इसको जोड़ लीजिए 6 1 7 और 1 2 3 37/6, 37/6। अब देखिए कट जाएगा 2 3 6 यानी कि 37/3 मीटर। ठीक है ना? अब इसको पूर्णांक में बदल लीजिएगा। देखिए भाग करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा शेष 1 ऊपर चला जाएगा यानी कि 12.1/3 मीटर क्या हो गया? परिमाप। आंसर आसान है कि नहीं? मिटा दे इसको। 7वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है चित्र में दी हुई आकृति त्रिभुज ABC तथा 2 नंबर आयत BCD का परिमाप ज्ञात कीजिए तथा 3 नंबर बताइए कि इसका परिमाप ज़्यादा है। सबसे पहले यहाँ पे फिगर देखिए क्या फिगर दिया है। फिगर हमको ऐसे दे दिया है, देखिए ऐसा ही फिगर दिया है। ऊपर में त्रिभुज है और नीचे में क्या है? आयत है। ठीक है ना? यहाँ पे A B C D E यही ना दिया है। अब इसका माप दे दिया है 7/6 cm, 7/6 cm। फिर उसके बाद इसका दिया है 2.3/4, इसका दिया है 2.3/4। ठीक है, इसका दिया है 5/2 cm, 5/2 cm। फिर इसका दिया है 3.3/5 cm, 3.3/5 cm। कोई दिक्कत? अब देखिए मिल गया। अब यह त्रिभुज का परिमाप 1 नंबर में निकालेंगे। त्रिभुज का परिमाप का क्या सूत्र होता है? याद है कि भूल गए हैं? त्रिभुज का परिमाप 6ठा क्लास में हम पढ़ाए हुए हैं। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। कोई दिक्कत? देखिए तो जोड़ देंगे एक भुजा यहाँ पे 5/2। ठीक है ना? अब प्लस इस भुजा का लंबाई है 2.3/4 प्लस इस भुजा का है 3.3/5। कोई दिक्कत? अब पूर्णांक तोड़ेंगे 5/2 प्लस इसको तोड़िए 4 दूनी 8 3 11/4। ठीक है ना? अब प्लस 5 यहाँ 15 3 18/5। कोई दिक्कत? अब देखिए 2 4 5 का लौसा कितना आएगा? 20 आएगा। लौसा निकाल कर देख लीजिएगा। 2 और 4 का लौसा 4 और 4 और 5 का लौसा 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए 2 से 20 में भाग दीजिए, यहाँ 20, 10 मत में कटा 10 पचे 50। फिर प्लस है, फिर 4 से 20 में भाग दीजिए, 4 पचे 11 पचे 55। फिर प्लस 5 से 20 में भाग दीजिए, 5 चुका और 18 चुका 72। कोई दिक्कत? फिर जोड़ दीजिए 2 5 7 और 0 7। कोई दिक्कत? फिर दहाई को दहाई से जोड़िए 7 5 12 और 12 5 17, 177/20 cm। इसको पूर्णांक में भी बदल सकते हैं। चलिए बदल देते हैं। 20 8 100
60, 20 बटे 160 और बन जाएगा कितना 17/20 cm। आसान है कि नहीं? एक हुआ। और दूसरा इसमें सवाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? दूसरा। अब कह रहा है कि यह बताइए कि यह आयत का परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप का क्या सूत्र होता है? आयत का परिमाप बराबर, सूत्र जरूर लिखिएगा, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इस फिगर में देखिए, यह आयत है ना? इसमें लंबाई कौन है? यह है कि यह है? यह वाला लंबाई है कि यह वाला है? यह वाला नहीं, लंबा है, यह लंबाई है। इसमें यह लंबाई है नहीं, और फिर यह क्या हो जाएगा? चौड़ाई है। आयत का लंबाई आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, यानी कि यह बराबर यह और यह बराबर यह। तो देखिए यहाँ पे 2 × लंबाई का वैल्यू कितना है? 2.3/4 प्लस चौड़ाई कितना है? 7/6। कोई दिक्कत? इसको सोल्व करेंगे। 2 × पूर्णांक तोड़ देंगे, 4 दूनी 8 3 11/4 फिर प्लस 7/6। देखिए ना, समझ में नहीं आया? 4 दूनी 8 3 11/4 फिर इज इक्वल टू 2 × अब देखिए इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, बट्टा का जोड़। 4 और 6 का लॉस देखिए तो कितना आएगा? 12 आएगा। देखिए 4 और 6 का 2 से 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2 × 2 × 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 आया। 12 लिख देंगे। अब देखिए 4 से 12 में भाग दीजिए, 4 3 12 और 11 3 33। कोई दिक्कत? फिर प्लस 6 दूनी 12 और 2 सतह 14। अब देखिए इसको क्लियर करेंगे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है? गुना है। क्या है? गुना है। अब बटा का जोड़ यह कर लीजिए, 4 3 7 और 3 1 4, यानी कि 47/12। काट दीजिए 2 छक, यानी कि 47/6। पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 6 बटे 48 ज़्यादा हो जा रहा है तो 6 सतह 42, 7.5/6, 7.5/6 cm। देखिए तो कौन ज़्यादा है कौन कम है? देखिए यहाँ पे पूर्णांक हम देखते हैं। पूर्णांक इसका कितना है? 8 है, और इसका पूर्णांक में कितना है? 7 है। तो बड़ा कौन है? यह है, छोटा यह है। अतः इसका परिमाप ज़्यादा और इसका परिमाप कम। तो इसमें हमसे क्या पूछा है? किसका परिमाप ज़्यादा है? बताइए, किसका यह परिमाप है? त्रिभुज का है, ठीक है ना? तो लिख देंगे कि त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा है। 3 नंबर, त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा है, ठीक है ना? चलिए मिटा दे इसे। अगला सवाल देखिए, 8वां नंबर में क्या दे रहा है? कह रहा है कि सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में 11/16 घंटे का समय लिया, सलीम ने उसी पाठ को पढ़ने में 3/4 घंटे का समय लिया। किसने ज़्यादा समय लिया? यह समय कितना ज़्यादा था? देखिए यहाँ पे 2 लड़के हैं। एक है सत्यम, एक पाठ को पढ़ते हैं कितने घंटे में? 11/16 घंटे, 11/16 घंटा में। फिर एक सलीम लड़का है, यह पढ़ता है 3/4 घंटे में। कितना? 3/4 घंटा में। तो पूछ रहा है कि किसने ज़्यादा समय लिया, किसने ज़्यादा समय लिया और कितना ज़्यादा समय लिया, ठीक है ना? तो इसमें हम तुलना करेंगे, 11/16 और 3/4। 16 और 4 का लॉस कितना हो जाएगा? 16, ठीक है? 16 एकम 16 और 11 एकम 11 और 4 चौका 16, 4 मत में कटा और 4 3 12। देखिए तो ज़्यादा कौन है? 12 है कि 11? 12। और तो यह वाला क्या है? यह किनका है? सलीम का है, ठीक है ना? तो लिख देंगे अतः सलीम ने क्या लिया? ज़्यादा समय लिया, ज़्यादा समय लिया। अब कितना ज़्यादा समय लिया, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? घटा लेंगे, ठीक है ना? 3/4 और -11/16। देखिए 4 और 16 का लॉस 16, ठीक है ना?
और फिर 4 चौका 16 और 4 3 12 माइनस 11, यानी 1/16 घंटा ज़्यादा लिया। कोई दिक्कत? 9वां सवाल में देखते हैं क्या दिया है। खाली स्थानों में सही अंक भरिए। 1 नंबर में देखिए 5/7 है, आप प्लस ऊपर डैश डैश है 7 बराबर 6/7। देखिए तो कितना आसान है। यहाँ पे 5/7 है, यहाँ पे प्लस डैश डैश 7 बराबर 6/7। यहाँ पे नीचे में क्या है, सब बराबर है, हर बराबर है, तो सिंपल जोड़ कर देंगे नहीं। तो यानी 5 में हम क्या जोड़ें कि हमारा 6 आए। 5 में हम क्या जोड़ें कि 6 आए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, यानी 1/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/7। कोई दिक्कत? यहाँ पे 1 भरा जाएगा, हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा में 8/15 और माइनस 2/15 बराबर डैश डैश 15। देखिए तो नीचे हर क्या है, बराबर है ना, तो केवल ऊपर वाला देख लेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हो जाएगा। 8 में से 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 6/15 हो जाएगा। आसान है कि नहीं। फिर तीसरा सवाल में देखिए क्या कह रहा है। तीसरा सवाल में 7/9 अब प्लस डैश 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 बराबर 7/9। देखिए तो 7/9 में क्या जोड़े कि वहीं रह जाए, तो क्या जोड़ा जाएगा, 0। क्या जोड़ा जाएगा, 0/1। ये नहीं कि 0/0 कर दीजिएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, वह अपरिभाषित हो जाता है। हमेशा नीचे में कभी भी 0 होता ही नहीं है। बताए है ना कि 0 से किसी भी चीज़ में भाग नहीं लगता है, वह अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित। समझ में आया है। यहाँ पे 0/1 भर दीजिएगा। 0 भराएगा किसी चीज़ में 0 ही ना जोड़ेंगे कि उतना ही रह जाएगा। फिर अगला चौथा सवाल में देखिए कह रहा है 3/5 माइनस डैश डैश 5 बराबर 1/5। देख रहे हैं। अब नीचे में तीनों में बराबर है, तो अतः यहाँ पे क्या घटाएं कि 1 बच जाए। 3 में से क्या घटाएं कि 1 बचे, तो यहाँ पे 2/5 हो जाएगा। आसान है कि नहीं। 5वां नंबर में देख लीजिए 1 माइनस 1/2 बराबर डैश डैश, तो इसको घटा लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या छुपा है, 1 छुपा है। अब देखिए 1 और 2 का लॉस 2, 1 से 2 में भागा दीजिए, 2 मत में कटेगा, 2 एकम 2 और माइनस यहाँ पे 2 से 2 में भाग कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 2 से 2 में भाग कीजिएगा तो 4 होगा कि 1 मत में कटेगा, और 1 गुना 1 कट करेंगे 1 हो जाएगा। अब 2 में से 1 जाएगा 1/2, यहाँ पे भरा जाएगा 1 और नीचे 2। आसान है कि नहीं। चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर में हमारा भिन्नों का गुणन। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।